तो जय जिनेन्द्र आप सभी से, और हम चर्चा कर रहे थे कर्मों की। तो हमने 3 घाती कर्मों की चर्चा की, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय। और 3 अघाती कर्मों की चर्चा भी हमने की, वेदनीय, आयुष्य और नाम। आज हम 7वें कर्म पर चर्चा करेंगे, गोत्र कर्म। और ये गोत्र कर्म अघाती कर्म है। तो क्या है ये गोत्र कर्म? कोई भी जो जीव होता है उसको अच्छी या बुरी दृष्टि से देखा जा सकता है। तो उसे अच्छी या बुरी दृष्टि से देखे जाने में निमित्त बनने वाला जो कर्म होता है, वह कौन सा कर्म होता है? वह होता है गोत्र कर्म। तो ये जीव के जो व्यक्तित्व की, पर्सनैलिटी की विशेषता या विशिष्टता बताने वाला या दिखाने वाला जो कर्म है, उसका हेतुभूत या कारणभूत कर्म ये होता है। और इसकी उत्तर प्रकृतियां 2 हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो उच्च गोत्र जो है वो पुण्य के रूप में उदय में आता है, और नीच गोत्र जो है वो पाप रूप में उदय में आता है। और 8 इसके हेतु हैं, जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य। तो हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो जीव हैं, लोग हैं, मनुष्य भी हैं, तो उनमें क्या है, कुछ कुछ जो है उनको बड़ा आदर सम्मान मिलता है, बड़ा ऊंचे कुलीन कुल में पैदा होते हैं, सुसंस्कृत लोग होते हैं, उनमें बड़े अच्छे संस्कार होते हैं, सुखी परिवार उन्हें मिल जाता है, तो सुंदर रूप मिल जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, इनके कारण जो लोग हैं वो उन्हें अच्छी दृष्टि से देखते हैं। किसी व्यक्ति में यदि ज्ञान हो, कोई व्यक्ति तपस्वी हो, सुंदर हो, रूपवान हो, बलवान हो, ऊंचा कुल हो उसका, और अच्छा कल्चर हो उसमें, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, ऑटोमेटिकली सम्मानीय, आदरणीय बन जाता है। और कुछ लोग क्या होते हैं, उनमें दुर्भाव होता है, नीचे संस्कार होते हैं, कुलीन नहीं होते, छोटी जातियों में पैदा हो जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, भाषा सुंदर नहीं होती, गरीब होते हैं, उनका इतना वर्चस्व नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, इन कारणों से जो है वो क्या हो जाते हैं, वो बहुत सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखे जाते हैं। तो उनका जगह जगह पर किसी ना किसी कारण से जो है वो अपमान उनका होता रहता है, या उन्हें नीची दृष्टि से देखा जाता है। तो कारण क्या है? उच्च गोत्र और नीच गोत्र कर्म का बंध। और जब ये उदय में आते हैं तो उच्च गोत्र पुण्य के रूप में सम्मानीय अवस्था को प्रदान करता है, और नीच गोत्र क्या क्या है कि इन सभी कारणों से जो है वो असम्मानीय अवस्था को जो है वो प्राप्त करवाता है। अब ये कर्म बंधता क्यों है? निरअहंकार और अहंकार के कारण। निरअहंकार यानी किसी भी, ये जो सारी उपलब्धियां हमने बात की, जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य, इनका मद करना और इनका मद नहीं करना, इनका अहंकार, इन पर घमंड करना और इनका घमंड नहीं करना, तो हम इनको एक एक करके और समझते हैं। जो जाति का मद करता है, जाति का अहंकार करता है, घमंड करता है, उसे नीची जाति प्राप्त होती है। तो आपने एक मेतार्य मुनि, मेतराज मुनि की कहानी कई बार सुनी होगी, कि वो एक बार उन्होंने मांस खमन किया, राजगृह में पधारे हुए थे, और मांस खमन किया, विहार कर रहे थे राजगृह में, और मांस खमन के पारने के लिए वो आहार के लिए जो है वो नगर में आए। एक सुनार के पास में जो है वो आए, सुनार बड़ा खुश हुआ। उस समय वो छोटे छोटे सोने के जौ, यव जो होते हैं, छोटे छोटे दाने, वो बना रहा था। सोचा मुनि ही है, तो बड़े सम्मान से उन्हें अपने यहाँ लेकर आया और भीतर चला गया आहार आदि लेने के लिए। अब पीछे से क्या हुआ कि मुनि वहां खड़े थे, उनके सामने ही एक क्रौंच पक्षी जो है वो आया, और उसने आकर के और वो जो सोने के यव बने हुए थे उन्हें चुग गया, यानी कि उन्हें वो निगल गया।
अब मुनि ने सब कुछ देखा, तो वो जो सुनार था वो बाहर आया और आकर के उसने देखा कि उसके सोने के यव गायब थे। तो उसने मुनि से पूछा कि मितार्य मुनि से कि मुनिश्री आप बताइए ये यव कहाँ गए, क्योंकि उनके आंखों के सामने ही गए होंगे, जहां भी किसी और ने भी यदि उठाए हैं। अब मितार्य मुनि ने सोचा कि यदि मैं बता दूं कि ये पेड़ पर बैठा हुआ पंछी, ये जो क्रौंच पक्षी है, इसने निगल लिए, तो ये सुनार निश्चित ही इस पक्षी को मार डालेगा। और यदि मैंने मिथ्या वचन कहे तो मेरे मिथ्या वचन बोलने का तो त्याग है ना। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं कुछ भी ना कहूं और मैं मौन रहूं। तो मुनिश्री कुछ ना बोले, बहुत तरीके से पूछने की कोशिश की। आखिर सुनार को लगा कि ये ढोंगी मुनि है, इसी ने उसे गायब कर दिए हैं और इसीलिए कुछ बोल नहीं रहा है। तो उसने क्या किया, क्रोध में भर कर गुस्से में भर कर के क्या करता है, विवेक खो जाता है व्यक्ति का जब क्रोध में होता है। तो उसने गीली जो चमड़े की पाल है वो सर पर बांध दी और उसे उन्हें धूप में खड़ा कर दिया। मांस खमन किया हुआ पाड़ने का दिन और ऐसे समय में भूखे प्यासे मुनि उनको धूप में गीली जो चमड़े का पाल है, गीले चमड़े का, वो बांध करके, गीला चमड़ा बांध करके उनको उन्हें वहां पर खड़ा खड़ा कर दिया। अब जैसे जैसे वो चमड़ा सूखने लगा, उनके अथाह वेदना होने लगी, समभाव से उन्होंने सहन किया। उनका किसी के प्रति, उस सुनार आदि के किसी के प्रति कोई रोष नहीं था और भाव चढ़ते 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 उन्होंने जो है सभी कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त करके और मोक्ष प्राप्त कर लिया। सिद्ध हो गए। अब क्या हुआ कि एक कोई लकड़हारा आया वहां पर और उसने लकड़ी के गट्ठर को गिराया। तो उस जोर से लकड़ी के गट्ठर को गिराने से क्या है, वो पंछी डर गया और उसने अपने मुंह से वो जो दाने थे, वो सोने के यव जो थे, उनको उगल दिया। उगल दिया तो सुनार ने यह देखा। अब सुनार को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ। वो भगवान के समक्ष गए और अपनी जो बात है, गलती है, उसको बताया उस सुनार ने और क्षमा याचना करके और साधु व्रत स्वीकार किया। खैर, ये तो मेतराज मुनि के केवल ज्ञान प्राप्त करने की और मोक्ष जाने की जो कहानी है वो थी। लेकिन ये जो मेतराज मुनि है या ये जो मेतार्य मुनि है, इनका नाम मेतार्य मुनि इसलिए था कि ये एक चांडालिनी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। और ऐसा क्यों हुआ कि वो इतनी नीची जाति में उत्पन्न हुए? तो अपनी इस मेतार्य मुनि वाले भाव से पहले वो एक वैमानिक देव थे और वैमानिक देव होने से पहले वो एक राजा के पुरोहित के पुत्र थे। तो राजा के पुरोहित के पुत्र थे, तो उनकी राजकुमार के साथ में बड़ी गहरी मित्रता थी। मगर देखिए, एक कुतूहल ऐसा था उनके भीतर कि उनको श्रमण श्रमणियों, साधु साध्वियां आदि से बड़ा द्वेष भाव था और वो जहां मौका मिलता, दोनों मिलकर के, वो राजकुमार और ये पुरोहित का पुत्र, दोनों मिलकर और श्रमण श्रमणियों को, साधु साध्वियों को तंग किया करते, परेशान किया करते। ताकतवर भी थे, राजा के बच्चे थे तो शक्ति संपन्न भी थे, कई प्रकार के उनके पास, उन्हें डर भी नहीं था किसी चीज का। तो तंग परेशान वो जो है वो किया करते। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही वो एक जो साधु है, उन्हें वो सागर चंद्र मुनि थे, बड़े मतलब तपस्वी और बड़े रिद्धि संपन्न मुनि थे। तो वो एक बार विहार करते करते और उज्जैनी आए, तो उनको भी जो है वो ये दोनों तंग करने लगे, रकम रकम से जो परेशान करने लगे। तो मुनि ने उनको सबक सिखाने के उद्देश्य से क्या किया कि उनके शरीर से जो है वो हड्डियां उतार दी, हड्डियां अलग कर दी। केवल एक मांस का लोथड़ा होता है ना, वैसे उनके शरीर रह गए और प्राण अंदर है। तो बड़ी ही विचित्र दशा कर दी और जो है वो स्वयं जो है वो प्रायश्चित लेकर कायोत्सर्ग में लीन हो गए। जब राजा ने ये बात सुनी, उन्हें पता लगा, तो उन्हें अपने और उस पुरोहित के पुत्र के किए हुए कृत्यों पर बड़ा दुख हुआ। मुनिराज से उन्होंने क्षमा मांगी और दोनों को स्वस्थ करने की प्रेरणा दी। तो मुनिराज ने दोनों को इस शर्त पर ठीक किया कि वो स्वस्थ होते ही धर्म की राह पर चलेंगे और ऐसे अमानवीय कार्य करने बंद कर देंगे। दोनों को ही अपनी गलती का एहसास हुआ
और गलती का एहसास हुआ, उसके बाद में दोनों ही जो है वो दीक्षित हो गए। और दीक्षित होकर के उन्होंने बड़ी अच्छी धर्मचर्या की, और वहां से मर करके और जो आयु पूर्ण करके और वैमानिक देव बने, मित्र वैमानिक देव बने। लेकिन जब तक वो दीक्षा पर्याय में थे, ये जो मितार्य मुनि का जीव था, इन्हें बड़ा घमंड था कि मैं एक पुरोहित का पुत्र हूं, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। तो हमेशा अन्य साधुओं के सामने या श्रावकों के सामने वो जो है वो अपने इसी उनके भीतर एक बड़ा घमंड था, बड़ा गर्व था कि मैंने ऐसे उच्च कुल में जन्म लिया, मैंने ऐसी उच्च जाति ब्राह्मण जाति में जन्म लिया। तो इससे क्या हुआ कि उनके जो है वो नीच गोत्र का, नीच जाति का जो गोत्र कर्म का बंध हो गया। और जब मेतार्य मुनि के भाव में वो पैदा हुए, तो एक ऐसे सेठ के घर पैदा हुए वो, कि वो जो सेठानी है उनके क्या थी कि हमेशा उनके बड़े बच्चे पैदा होते, लेकिन सब मृत ही पैदा होते। तो यानी मरे हुए बच्चे ही हमेशा पैदा हुआ करते, या फिर पैदा होते ही मर जाते थे। तो बड़े दुखी रहते सेठ सेठानी इस कारण से। तो उनके घर में एक मेती नाम की चांडालिनी आया करती थी। तो उसने जब सेठानी के दुख को देखा, तो उसने कहा कि अब उसे भी जो है वो संतान होने वाली है, और सेठानी को भी संतान होने वाली है। तो उसने कहा कि सेठानी जी, मेरे जो भी संतान होगी इस बार मैं आपको दे दूंगी, गुपचुप आपको दे दूंगी। अब सेठानी के तो बड़ी ही कुरूप सी एक बच्ची पैदा हुई, और मेती के एक पुत्र पैदा हुआ, और दोनों ने जो है वो बच्चे अदला बदली कर लिए, बच्चों की बदला बदली कर ली, यानी कि एक्सचेंज कर लिए बच्चों को। तो क्योंकि वो मेती का पुत्र था, सेठानी ने उसका नाम जो है वो मेतार्य रख दिया। इस प्रकार से उनका नाम मेतार्य मुनि पड़ा। तो एक चांडालिनी के घर में आकर के और वो पैदा हुए, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी। कानो कान खबर नहीं थी, तो वो सेठ के पुत्र के रूप में बड़े होने लगे। अब आगे जाकर की और बड़ी लंबी कहानी है मेतार्य मुनि की, किसी दिन हम चर्चा कर सकते हैं। तो कैसे आगे जाकर जो है वो मित्र देव उनका है, वो क्या है कि वो बताता है कि कैसे वो एक नीची जाति में पैदा हुए हैं, और किस प्रकार से वो मेतार्य मुनि बाद में जो है वो दीक्षा लेते हैं। तो इसकी चर्चा हम कभी और करेंगे। लेकिन इस प्रकार से जो ये मेतार्य मुनि है, ये नीची जाति का बंध करते हैं, और नीची जाति में चांडालिनी के पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो बड़ा उन्हें बाद में अपमान भी सहना पड़ता है, जब सबको पता चल जाता है, विदित हो जाता है। 8 कन्याओं के साथ उनकी सगाई की हुई होती है, कुलीन घरों की कन्याओं। उनके पिता रिश्ता तोड़ देते हैं कि हम एक चांडाल के पुत्र से कैसे अपने बेटियों का विवाह कर सकते हैं। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है मेतार्य मुनि की। तो इस प्रकार से वो घमंड करते हैं कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, और इस घमंड के कारण जो है वो नीची जाति का बंध वो कर लेते हैं। कुल का मद करने से, जाति कुल, कुल का मद करने से, कुल का अभिमान करने से भी नीच गोत्र का बंध होता है। जैसे भगवान महावीर ने क्या हुआ था, जब मरीचि के भाव में थे, आदिश्वर भगवान के पौत्र के रूप में, तब उन्होंने क्या किया था, बड़ा मद किया था। ओहो, मेरा कैसा कुल, मेरी परदादी सबसे पहली इस अवसर्पिणी काल की जो है वो सिद्ध होने वाली, मोक्ष होने वाली महिला, मेरे दादा ऐसे तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर भगवान, मेरे पिता भरत चक्रवर्ती, मेरे काका बाहुबली, मैं अंतिम तीर्थंकर। तो बड़ा उन्हें अपने कुल के ऊपर मान होता है, घमंड होता है, पांव जमीन पर नहीं टिकते, और ऐसे नीच गोत्र का कर्म बांधते हैं वो, कि मैक्सिमम कुल में उसके बाद में जो वो जन्म लेते हैं वो नीच कुल होता है। बल्कि भगवान महावीर के भव में भी, मतलब जो तीर्थंकर होते हैं वो हमेशा क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं, लेकिन वहां भी जो है वो देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में भगवान जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है वो कुल का अगर मद करते हैं, तो नीचे कुल का बंध, नीचे कुल गोत्र कर्म का बंध हो जाता है। बल का, ताकत का अगर मद करते हैं, राजा श्रेणिक ने क्या किया था, राजा श्रेणिक ने एक हिरणी का शिकार किया, और ये जो हिरणी है वो गर्भवती थी।
तो दोनों के प्राण एक साथ उस एक बाण से, इनके इनके उस एक बाण से पखेरु उड़ गए। तो उस समय राजा मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, मैं कितना पराक्रमी हूँ, मैं कितना बलवान हूँ, मैंने एक ही बाण से दो जीवों को बींध डाला। तो ऐसी अचूक धनुर्विद्या है मेरे भीतर, और ऐसे कर्मों का बंध किया कि उसके कारण बिल्कुल बलहीन बन करके और नरक का मेहमान जो है वो राजा श्रेणिक बना। रूप का मद, सुंदरता का मद, सुंदरता का घमंड भी घोर कर्म बंध का कारण। सनत कुमार चक्रवर्ती ने क्या किया? रूप का, अपने रूप सौंदर्य का अभिमान किया, और इसी रूप सौंदर्य के कारण उन्होंने जो है नीचे रूप गोत्र के कर्म बांधे, और उसी भाव में भयानक रोग बन करके और उनके सामने उत्पन्न हो गया। यह कर्म सामने उदय में आ गया, और 16 भयंकर रोग जो हैं वो सनत कुमार को हो गए। तप का मद करने से, बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले और या प्रबल प्रेरणा देकर लोगों से जो तप कराने वाले जो साधक हैं, उनको भी तप का अभिमान हो जाता है, और इससे भी नीच गोत्र बंध के कर्म का जो है वो बंद हो जाता है। गोत्र कर्म बंध हो जाता है, निमित्त बन जाता है ये नीच गोत्र कर्म बंध का। तो ये भी हम ध्यान रखें कि जो इसका भी हम ध्यान रखें कि तपस्या आदि भी करें तो भी जो है वो हमारे भीतर जो है वो मद ना रहे। तो नेक्स्ट है लाभ। लाभ का घमंड करने से, कई प्रकार की उपलब्धियां जो है वो जीव को होती है, उसका मद नहीं करना चाहिए। तो असाधारण वस्तु का लाभ यदि हो जाता है, धन दौलत ऐशो आराम संतान, कई प्रकार से लाभ व्यक्ति को हो सकता है, तो उसके होने पर भी यदि व्यक्ति में घमंड आ जाता है, हमारे बड़े बड़े रिश्ते नाते बन गए, हमारी संतान ने ऐसा कर लिया, हमारी ऐसी ऐसी चीजों की उपलब्धियां हो गई, तो भी जो है वो लाभ, नीच गोत्र कर्म, लाभ का मद करने से नीच गोत्र कर्म का बंध हो जाता है। व्यक्ति ज्ञानी होता है, ज्ञानी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन विद्या विनयेन शोभते, विनय का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के साथ यदि मद हो गया, घमंड हो गया, तो ये बड़ा अनर्थकारी बन जाता है। और सबसे बड़ा उदाहरण स्थूली भद्राचार्य। स्थूली भद्राचार्य ने क्या किया? 10 पूर्वों का ज्ञान भद्रबाहु स्वामी से ग्रहण किया, और कहीं ना कहीं भीतर उनके जो है वो ज्ञान का मद हो गया। जब उनकी बहनें जो है वो आई उनका दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि अपने तप बल से और सिंह का रूप धारण कर लिया, दिखाने के लिए कि मुझ में कितना ज्ञान और कितना तपोबल आ चुका है। तो जो बहनें हैं वो डर गई, उन्हें लगा कि शायद हमारे भाई को यह सिंह जो है वो खा गया, और वहां से गई और भद्रबाहु स्वामी के पास। भद्रबाहु स्वामी ने जब ये सब देखा तो समझ गए कि स्थूली भद्र को ज्ञान का मद हो गया, और इसीलिए उन्होंने आगे के 4 पूर्वों का पाठ उन्हें अर्थ सहित नहीं समझाया। तो ज्ञान का जो मद है वो मनुष्य को ज्ञान वृद्धि से वंचित कर देता है, वरना अगर ये ज्ञान का मद नहीं होता तो आखिरी 14 पूर्वधारी साधु जो है वो भद्रबाहु स्वामी नहीं, स्थूली भद्राचार्य होते। तो ज्ञान का मद कभी भी हमारे भीतर नहीं हो, और उसके लिए विनय का, विनम्रता का होना बहुत आवश्यक है। फिर ऐश्वर्य का मद। ऐश्वर्य यानी यही धन दौलत ऐश्वर्य। तो पहला था उपलब्धि का, और ये है ऐश्वर्य का, दोनों में बारीक सा फर्क है। तो ऐश्वर्य, वैभव, पद, सत्ता, अधिकार, इसका जो मद होता है ये मनुष्य को मदहोश बना देता है और नीचे गोत्र का बंध करा देता है। तो दूसरों के गुणों को ना देखकर
और केवल दोषों को ही यदि व्यक्ति देखता रह जाए या प्रमाद में ही रह जाए या अरहंत सिद्ध साधु आदि की निंदा करता रहे, तो भी उसे नीच गोत्र का बंध हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति ऐसा तभी करता है, दूसरों को सदैव गलत तभी समझता है जब उसमें स्वयं में ऐसा कोई घमंड होता है अपनी जानकारी को लेकर के या अपनी आचार को लेकर के, कि वो दूसरों में गलतियां ढूंढने लग जाता है। तो इसके विपरीत अगर जाति, कुल, बल, रूप, तप, शुभ, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य, इनका मद, इनका घमंड यदि जीव नहीं करता, तो उसके उच्च गोत्र कर्म का बंध हो जाता है। तो दूसरों का गुण हमें सदैव देखना चाहिए। बार बार हम ये हेलो चर्चा करते हैं, बार बार हम ये चर्चा हेलो करते हैं। हाँ जी, कल्पना दी, एक बार आप म्यूट कर दीजिए। तो हम प्रश्नोत्तर बाद में लेते हैं, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। तो सदैव जो है वो क्या है कि व्यक्ति जो है वो स्वाध्याय करे, आत्मा लीन बने, भीतर देखने का प्रयास करे और बाहर से जो है वो अवगुण की जगह जितने भी लोग मिले उनसे गुण ग्रहण करने का प्रयत्न करे। हंस जो है वो सदैव मोती ही चुनता है और कौवा कचरा चुनता रह जाता है। तो हमें कौवा नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि इससे नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। हंस बनना है, आध्यात्मिक गुण, सरल गुण जो है वो लोगों से ग्रहण करते करते आगे चलते चले जाना है। तो ये कहना कितना आसान है, लेकिन वास्तव में होता ये है कि हम आध्यात्म की बात छोड़ें, प्रैक्टिकली भी जीवन में कितनी कितनी बार लोग हमारा उपकार कर देते हैं, हमारे काम आते हैं, लेकिन एक गलती वो क्या नहीं कर देते, हम वो सारा बैलेंस जो है वो जीरो कर देते हैं, सारा एहसान, सारा उपकार भूल करके और बिल्कुल जीरो कर देते हैं। तो इसकी एक कहानी आती है। एक बार राजा विक्रम थे, वो जंगल में रास्ता भूल गए थे और भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। कहीं कुछ उन्हें नजर नहीं आए, तो भटकते हुए प्यास के मारे वे बेहोश हो गए। अब एक राहगीर था, वो जंगल से गुजर रहा था, तो विद्वान भी था, उसकी दृष्टि जो है वो उस बेहोश पड़े राजा पर पड़ी। तो उसने तुरंत जो है वो जल के छींटे दिए। राजा को होश आया तो उसने उन्हें पानी वगैरह पिलाया और उनको ठीक किया। अब राजा जो है उसमें बड़ी कृतज्ञता के भाव उसके प्रति आए, बड़ी कृतज्ञता की दृष्टि से उसे देखा और कहा कि भाई, तुम तो मेरे उपकारी हो, तुमने तो मुझे प्राण दान दिया है, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल सकता, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और तुम अभी मेरे साथ जो है वो उज्जैन आ जाओ और मेरे साथ चलो और मेरे साथ महल में ही रहो, या मेरे साथ उज्जैन आकर के वहां अपना निवास करो। तो राजा जो है वो महल लौट आया। तो लेकिन जो ये राहगीर था, इसने राजा की बात सुनी नहीं और ये अपने ही कार्य में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ गया। तो एक दिन की बात है कि ये जो उपकारी व्यक्ति है, ये किसी कारणवश जो है ये उज्जैन आया, राजा से भी मिला। राजा क्या है, उपकारी को भूलने वाले नहीं थे। तो राजा ने उस व्यक्ति को पहचान लिया, बड़ा उसका स्वागत सम्मान किया और सभासद में उसको एक, अब उसका उज्जैन ट्रांसफर हो गया, तो उसको एक सभासद के रूप में उसे अपने जो है वो सभा में स्थान दिया और रहने के लिए सुंदर मकान आदि भी दिया। अब रोज प्रतिदिन राज्य सभा में जो ये जाता, काम करता और राजा जो है उस व्यक्ति की सभा में प्रशंसा करते, गुणगान करते। एक बार इस व्यक्ति ने सोचा कि राजा मेरी प्रशंसा तो करते हैं, पर ये केवल शब्दों से ही करते हैं या हृदय से भी करते हैं, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। इसने क्या किया कि अवसर देख करके, और इतने दिन बड़े ईमानदारी से काम किया, सब कुछ वाकई
जिसे कहते हैं काबिले तारीफ व्यक्ति, लालच भी नहीं, प्रलोभन ही होता तो पहले दिन ही ले लेता। तो खैर उसने सोचा देखूं राजा सचमुच ही जो है वो मेरी प्रशंसा करते हैं कि ऐसे ही केवल शब्दों के धन के की ही शब्दों से ही करते हैं। तो उसने क्या किया, एक दिन मौका देख करके और छोटे राजकुमार का अपहरण कर लिया। पूरे राज्य भर में शोक छा गया। कुछ समय के बाद क्या है, उस व्यक्ति ने, जो कुंवर है, उसका एक गहना, एक आभूषण बेचने के लिए एक सेवक को बाजार में भेजा। अब आभूषण को पहचान करके और जो प्रहरी थे, जो राजा की पुलिस थी, उन्होंने जो है उस व्यक्ति को पकड़ लिया और राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा को बड़ा अचंभा हुआ देख करके कि यही व्यक्ति। तो राजा ने कहा कि ये तुमने क्या किया? तो उसने कहा, क्या करूं राजन, इतने बहुमूल्य गहनों को देख करके और मेरी मति भ्रष्ट हो गई और मैंने जो है वो कुंवर को मार डाला। मैं निश्चित ही आपका गुनहगार हूं, आपको जो उचित लगे आप मुझे दंड दीजिए। अब ये सुनते ही सारे सभासद तो बिल्कुल क्रोधित हो गए, एकदम अंगारे बरसाने लगे और कठोर दंड दिया जाए ऐसा सुझाव देने लगे। राजा ने शांति से बात सुनी, कुछ क्षणों के लिए पलकें बंद की, आंखें बंद की और फिर कहा कि जो होना था सो हो गया। अब इस व्यक्ति पर द्वेष या पर क्रोध करना या इससे द्वेष करना उचित नहीं होगा। ये मेरा उपकारी है, इसने मुझे बचाया था, प्राण दान दिए थे, इसने मेरी जान बचाई थी, मैं इसे क्षमा करता हूँ। परीक्षा पूरी हो गई। तो राजा जो है वो उपकारी की प्रशंसा केवल शब्दों से नहीं बल्कि हृदय से कर रहे थे। हमेशा दोष नहीं देख करके वो केवल गुण ही देख रहे थे, इस समय में भी। तो ऐसा प्रसन्न हुआ वो व्यक्ति, बिल्कुल गदगद हो गया और उसने जो कुंवर को छुपा रखा था वो राजा के सामने पेश कर दिया और सारी बात बताई। तो इस प्रकार थे राजा विक्रम, जो दूसरों के दोषों को ना देख करके और केवल गुणों को देखते थे, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। तो ऐसे जो जीव होते हैं वो क्या है, नीच गोत्र बंध कर्म का बंध नहीं करते हैं। तो हमें भी, हम देखें कितनी आसानी से किसी व्यक्ति को जज कर लेते हैं। थोड़ी सी चीज, कितनी ही बार हमारा उपकार किया हो, लेकिन एक बार हमारे अगेंस्ट चला गया या हमारे खिलाफ कुछ बोल दिया या कुछ कर दिया, हम कितनी जल्दी किसी व्यक्ति को जज करके, है ना, और हम उसे न्याय के कटघरे में खड़ा कर देते हैं और अपनी नजरों से गिरा देते हैं और कितना कुछ उस व्यक्ति के बारे में स्वयं सोच लेते हैं और दूसरों को भी बोल देते हैं। तो ये क्या है, नीच गोत्र कर्म बंध का कारण बन जाता है। तो उच्च गोत्र कर्म विनय से, नम्रता से, सरलता से, माता पिता बड़ों आदि का, साधु साध्वियों आदि का सम्मान करने से, नमस्कार वंदन करने से जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ये, यानी कि हम अगर घमंड ना करें तो ऑटोमेटिकली जो है वो निर्जरा होती है कर्मों की और उसके साथ में शुभ रूप में पुण्य का बंध होता है। लालसा नहीं है ऐसी, लेकिन इस तरह से ये जो शुभ गोत्र कर्म का बंध होता है ये उदय में आता है, तो शुभ गोत्र कर्म के रूप में सम्मानीय किसी भी व्यक्ति को जो है वो स्थिति में लाता है। और इस गोत्र कर्म की स्थिति क्या है, मिनिमम 8 मुहूर्त और मैक्सिमम उत्कृष्ट 20 करोड़ा करोड़ सागर तक एक बार, चाहे नीच गोत्र कर्म हो या उच्च गोत्र कर्म हो, इतने समय तक उसका आत्मा के साथ में वर्चस्व बंधा रह सकता है। और अबाधा काल कितना है, मिनिमम जघन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 2000, 20 करोड़ा करोड़ सागर के पीछे 2000 वर्ष। और इस गोत्र कर्म के लक्षण कैसे हैं कि ये गोत्र कर्म एक कुंभकार के समान है, कि जैसे एक कुंभकार छोटे बड़े मन चाहे घड़े बनाता है, वैसे ही गोत्र कर्म क्या है कि जीव को अनेकों दृष्टियों से देखा जाने वाला
बनाता है उसका हेतु कर्म बनता है। और इसको भोगने के 8 हेतु हैं। और ये 8 हेतु कौन से हैं? जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य, इनकी विशिष्टता के रूप में पुण्य रूप में उदय में आता है, और अविशिष्टता के रूप में नीच गोत्र के रूप में उदय में आता है। तो जाति का अभिमान नहीं करने के फल स्वरूप जो है वो आत्मा को श्रेष्ठ, उच्च और जो है वो लोकप्रिय जाति की प्राप्ति होती है। और कुल का घमंड नहीं करने से सम्मानित और प्रतिष्ठित कुल की प्राप्ति होती है। बल का घमंड न करने से, शरीर का घमंड न करने से स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। दुर्बलता और शक्तिहीनता शरीर में नहीं रहती है। रूप का घमंड न करने से उत्तम रूप, सौंदर्य की प्राप्ति होती है। और तप का मद न करने से, घमंड न करने से जो है वो सुंदर अवसर तप करने का प्राप्त होता है। और आसानी से व्यक्ति बड़े बड़े तप कर लेता है। ज्ञान का अहंकार जब व्यक्ति नहीं करता तो उसकी जो आत्मा है उसके भीतर आध्यात्मिक ज्ञान प्रचुर मात्रा में जो है वो उसकी आत्मा को प्राप्त होता है। और थोड़े से पुरुषार्थ से ही अगाध ज्ञान की प्राप्ति जो है वो जीव, फैंटास्टिक मेमोरी पावर, समय पर हर बात का ध्यान आ जाना, ये सारी चीजें जो पढ़ा वो याद रह जाना, और पढ़ने की इच्छा होना और पढ़ने से समझ में आ जाना, ये ज्ञान की विशिष्टता कैसे आती है? ज्ञान का अहंकार न करने से। लाभ की विशिष्टता कैसे आती है? लाभ का अभिमान न करने से। हमेशा उत्कृष्ट लाभ और सर्वोत्तम अवसर जो है वो व्यक्ति को, ऐसा सौभाग्य हर समय व्यक्ति को मिलता रहता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। तो और उसके हर सत्कार्य में उसे सफलता भी मिलती है। और ऐश्वर्य की विशिष्टता कैसे? ऐश्वर्य का गर्व न करने से। तो व्यक्ति को इच्छित ऐश्वर्य, भौतिक और आध्यात्मिक, की प्राप्ति होती है। तो हम ये जान रहे हैं कि कैसा कैसा स्वभाव होने से क्या होता है। बाकी हमारा लक्ष्य तो केवल कर्म निर्जरा ही होना चाहिए। तो नीच गोत्र कर्म भी बिल्कुल इसी प्रकार 8 प्रकार से भोगा जाता है। तो जो ये उच्च गोत्र के फल भोग के ठीक उल्टा, ठीक विपरीत है। यानी जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य, इन 8 की हीनता के रूप में नीच गोत्र का फल प्राप्त होता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम किसी भी जीव का तिरस्कार नहीं करें और अपनी उच्च कुल, जाति, ज्ञान, रूप आदि का अभिमान ना करें। तो इस जीवन में यदि हमारे अंदर नीच गोत्र कर्म का उदय भी है, रूप बहुत सुंदर नहीं है, या ज्ञान बहुत अधिक नहीं है, या जाति या कुल यहाँ बहुत शक्तिशाली या बहुत स्वस्थ नहीं है, तो भी दीनहीन मत बने, अपितु अपने स्वस्थ मन से जो है वो आगे बढ़े, समता भाव रखें और समता भाव को रख करके और जीवन को जिए। तो इस जीवन में और किसी भी भाव में जब उच्च गोत्र कर्म बंधेगा तो हो जाएगा, नीच गोत्र बंधा है तो सामने आया है। तो मेजरली हम इस कर्म से क्या समझते हैं? 2 चीजें, एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, दूसरा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए। ना उच्च भावना और ना हीन भावना, दोनों ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोनों से ही जो है अशुभ गोत्र कर्म का बंध होता है। अरे रे 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 रे, मेरा तो ऐसा कुल हो गया, ये व्यक्ति कितना धनवान, मेरे पास नहीं है, ये व्यक्ति कितना गुणवान, मेरे पास नहीं है, ये व्यक्ति कितना ज्ञानवान, मेरे पास नहीं है, वो व्यक्ति कितना प्रसिद्ध, मेरे पास नहीं है। या फिर अरे मेरे जैसा ज्ञान, मेरे जैसा रूप, मेरे जैसे गुण, मेरे जैसा सम्मान तो किसी का भी नहीं। दोनों ही नीच गोत्र कर्म बंध के
कारण बनते हैं। और केवल हम ही नहीं, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, आने वाले जनरेशन को भी हम सिखाएं कि जो है उसका सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो, और जो नहीं है उसको ले करके, और पेयर प्रेशर में ही भले ही क्यों ना हो, लेकिन इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमें नहीं होना चाहिए। और यही तो है समता भाव। तो समत्व का भाव जो व्यक्ति रखता है वो डेफिनेटली जो है वो अशुभ गोत्र कर्म का बंध नहीं करता है। तो ये था गोत्र कर्म, 7वां कर्म। और अब एक कर्म रह जाता है अंतराय कर्म, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन? कल्पना दी, समृद्धि, कोई प्रश्न? वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन दी। लेकिन दीदी क्या होता है, कई बार अनजाने में हो ही जाता है, तो फिर उसका क्या मन में एक आलोचना करनी चाहिए? देखिए क्या होता है ना कि हम सांसारिक जीव हैं और राग द्वेष युक्त भी हैं। तो एक मिनट में म्यूट कर। हाँ, मैं भी कर देती हूँ। तो क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करते हुए भी भीतर राग द्वेष को का भी तो है ही, साथ में पापोदय भी होता है कभी कभी, तब भी हमें गलत काम करवा देता है। तो क्या है कि हमसे गलत हो भी तो भी हर बार आफ्टर दैट हमें ये रियलाइज हो कि जो हमने किया वो गलत किया, और आगे कोशिश जरूर करें कि आगे से ऐसा हमसे ना हो। तो हर बार हर दिन हमें कुछ ना कुछ पहले से बेहतर, पहले से अधिक समता का भाव हमें हो, ऐसी कोशिश हमारी रहनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। अगर कल में और आज में कोई फर्क ही नहीं है तो फिर तरक्की नहीं हुई ना कल में। अब समझिए, अगर हमने सोचा, हमने कुछ पढ़ा, जाना, सुना, लेकिन हमारे ज्ञान में वृद्धि हो सकता है हुई हो, लेकिन अगर व्यवहार में वो लक्षित नहीं होता तो ऐसे ज्ञान से हमारा कोई प्रमोशन नहीं हुआ, केवल एक जानकारी के रूप में वो हमारे भीतर रह गया। तो हम कल जो है वो आज से एक बेहतर इंसान के रूप में नजर आने चाहिए, परसों कल से बेहतर। तो ये हमारे अंदर ठीक है, हो सकता है गलती हो, राग द्वेष तो है ही भीतर, प्रमाद भी है, गलतियां भी होगी, स्वाभाविक है, मगर हम उनसे ऊपर उठने की कोशिश हमारी हमेशा जो है वो बनी रहनी चाहिए, है ना? जी अच्छा दीदी। संस्कृति जी, पहले तो बहुत बहुत कृतज्ञता उसमें बहुत थैंक अच्छा आपने यू जी। बताया और बहुत परिवर्तन करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन ऐसे है ना, ऐसे लगता है ना आपने जैसे जात पात जो अपने बांट दिए हैं, विभाग कर दिए हैं, ये जमादार है, ये वो है, ये वो है, तो उसमें अपने वो नहीं आता है क्या? बिल्कुल आता है, डेफिनेटली आता है। तो ये नहीं आना चाहिए, है ना, कि किसी से भी छुआछूत करना या किसी को भी नीचा व्यक्ति समझ करके देखना। तो इस प्रकार से कई बार ऐसे मेरे मन में विचार आता है, कभी रेस्टोरेंट वगैरह में जब जाते हैं तो देखते हैं कि लोग क्या है, बच्चे के साथ में जो आया नौकर आदि है उनको ले जाते हैं और उनको अलग ही एक टेबल पर बिठा देते हैं कि तुम वहां बैठो, है ना, साथ भी ले आते हैं और इतनी हाँ, बड़ी बड़ी भरी महफिल में उसे अलग किसी टेबल पर बिठा देते हैं कि तुम हमारे साथ बैठने योग्य नहीं हो। कई बार मुझे लगता है कि अगर आपने इसे साथ लाने योग्य समझा ही नहीं तो लाए ही क्यों? हम अपना काम भी निकलवाना चाहते हैं और उस व्यक्ति को नीचा भी दिखाते हैं, उसको ऐसा एहसास भी कराते हैं। बिल्कुल हमें सही। स्ट्राइक ही नहीं होता कि देखिए छोटी छोटी चीजें हैं जो रोजमर्रा हाँ, के जीवन में हम कर जाते हैं, है ना, लेकिन हमें एहसास नहीं होता कि कहाँ हमने उस व्यक्ति को नीचा और अपने आप को, आपका बच्चा वो संभाल रहा है उसी की गोद में है, लेकिन आपने एक अलग टेबल पर बिठा दिया है कि नहीं आप मेरे हमारे साथ घर में ही बैठने जैसे योग्य हमारे जो नहीं हो। आया नौकर होते हैं, कोई भी होते हैं, तो उनको हम नीचे बैठाते हैं, हम ऊपर बैठते हैं, तो एकदम आम है ना? आम इसमें बात है, कैसे लेकिन ये है परिवर्तन लाया जाए? नीचे ऊपर बैठने से भी इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन हम जो जिस तरह से उनसे बात करते हैं, जिस वाणी का प्रयोग करते हैं, जिस तरह से उनसे व्यवहार करते हैं, कई बार और अनेकों बार हमारी हर शब्द में जो है वो अपने लिए सुपीरियोरिटी और उनके लिए इंफीरियोरिटी की हाँ, जो आती है व्यवहार है बिल्कुल। वो लक्षित होता है। तो हम सोचते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे,
लेकिन आप रोजमर्रा के जीवन में देखिए ना, कितनी बार ऐसा होता है। और हम जो है वो क्या अपने आप को उस समय हम संभाल पाते हैं कि जो मुझे मिला है, ये तो कोई पूर्व भव का जो उदय में आया है, मेरे पास ऐसा क्या राइट है, मैं मेरे पास ऐसी क्या शक्ति संपन्नता आ गई कि मैं किसी दूसरे को नीची दृष्टि से देखूं। ये हर समय हमारे भीतर रहना, न जाने मैं कितनी ही बार कैसे कैसे विभिन्न में पैदा हुआ हूं, न जाने जो है वो किसी और जीव को, सिर्फ इनको नहीं, हम जैसे किसी कुत्ते इत्यादि को भी जब देख लेते हैं तो सोचते हैं, अरे अरे ये गंदा कुत्ता इधर आ गया, ऐसे कैसे आ गया, ओहो हो, कैसे कैसे हम घृणा करते हैं, अरे रे रे ये गंदे कीड़े, ये गंदी मक्खी, किसी भी जीव को देख करके। आप सोचिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा एक समय आएगा जब हम दिखाएंगे कि भाई हमारे अंदर समता भाव है। पग पग पर, क्षण क्षण में ऐसा होता है। गौतम स्वामी ने जब मृगालोढ़ा के बारे में सुना कि ऐसा है, बिल्कुल मांस के लोथड़े के समान एक राजकुमार है, भगवान ने जब वर्णन किया कि कैसे उसके अंदर से रक्त पीव बहता है, बदबू आती है, उसके एक भंवरे में डाल दिया गया है उसे, और रानी स्वयं कपड़ा बांध करके और उसे देखने के लिए जाती है। तो गौतम स्वामी जब वहां गए, रानी मिली, उन्होंने कहा कि महाराज आप मुंह पर कपड़ा बांध लीजिए, आपको घृणा होगी, आपको आप देख नहीं पाएंगे, आप सहन नहीं पाएंगे, ऐसी बदबू जो है वो उसमें से निकलती है। गौतम स्वामी कहते हैं, मुझ में घृणा के भाव है ही नहीं तो आएंगे कैसे, चाहे वो कोई भी जीव हो। हमारे कैसे नाक पर कपड़ा तुरंत चला जाता है ना। तो ठीक है, हो सकता है हमारी सहन शक्ति में उस समय कमी हो, लेकिन घृणा के भाव से किसी चीज को देखना, ये क्या है, नीच गोत्र कर्म का बंद हो जाना। छोटी छोटी चीजें हैं रोजमर्रा के जीवन में, हम ध्यान रख सकते हैं। यही तो सजगता है ना, यही जागृति है। और हम जानते जिनेंद्र, ही, हाँ जय हाँ, जिनेंद्र, जी जी जी, इसी से ये नामकरण का भी बंद हो जाता है क्या? सब जुड़े किसी हुए से तो घृणा हैं। करते हैं तो? सब जुड़े हुए तो हैं ही। अब आप देखिए, नाम कर्म से भी क्या है, शरीर अंगों नामकरण पांव। का बंद कैसे होता है? हाँ, तो नाम कर्म का बंध भी तो ऐसे ही होता है ना, कि क्या है, नाम कर्म बंध के कारण क्या है, कथनी करने की समानता, और काया में, मन में और वचन में ऋजुता का होना, यही नाम कर्म, शुभ नाम कर्म बंध का कारण है। और काय ऋजुता, भाषा ऋजुता, और जो है वो मन ऋजुता, भाव ऋजुता यदि ना हो तो अशुभ नाम का बंध हो जाता है। कथनी करने में समानता ना हो तो अशुभ नाम का बंध हो जाता है। तो कनेक्टेड रिलेटेड तो सब है ही आपस में, है ना। तो ये हमें पग पग पर, क्षण क्षण में ध्यान रखना बहुत आवश्यक है ना। जय जिनेंद्र। जी जी संस्कृत जैसा आपने बताया, जैसे हम बच्चों को कह देते हैं कि कोई उसके साथ उसके दोस्त वगैरह रहते हैं, तो एक कोई अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ने वाला या बहुत अच्छा होता है और एक कोई उतना नहीं रहता, तो उसे कह देते हैं उसके जैसे बनो, क्या उसके साथ घूम रहे हो, क्या ये भी गलत ही है? जबकि हमारी भावना यही रहती है कि बच्चा अच्छे माहौल में रहे या कुछ, तो उससे भी क्या नाम कर्म का, नीच गोत्र का बंध होता है? देखिए, ऐसा या होता है ना उसमें, कि क्योंकि हम तो ऐसी भावना तो नहीं कर रहे हैं। हर एक चीज का प्रयोजन क्या है हमारा। आप अगर बच्चे को इसलिए बता रहे हैं कि उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सामने वाला कितना गुणवान है और तुम नहीं हो, उसको गुणहीन दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप नीच गोत्र कर्म का बंद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ उसे प्रेरणा नहीं दे रहे नहीं। हैं, हाँ। प्रेरणा दे रहे हैं, ओके। तो उसमें क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। हम तो सोचते हैं कि एक दिन हम भगवान की तरह वीतराग बन जाएं, है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी है हमारे अंदर हीन भावनाएं, कि हम जो है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन युक्त नहीं है। लेकिन एक प्रेरणा है जो हम प्राप्त करते हैं कि एक दिन हमें ऐसा बनना है। तो जब तक आप किसी अच्छी प्रेरणा के लिए कोई काम कर रहे हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां आपके अंदर एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या किसी दूसरे को इंफीरियर दिखाने का, किसी दूसरे को नीचा दिखाने का मनोभाव हो जाता है, वहां निश्चित ही आप अशुभ कर्मों का बंद कर लेते हैं, है ना। ओके, थैंक यू है ना? सो मच संस्कृति जी। आपके एक एक शब्द अंदर तक झंकृत कर जाते हैं कि हम कहाँ कहाँ, मतलब पीछे देखने लग जाते हैं कि कहाँ कहाँ हमने अनजाने में कैसे कैसे कर्म बांध लिए हैं। मतलब उन्हें कैसे, मतलब जो भी किया है उससे अब निवारण के लिए क्या किया जा सकता है,
क्योंकि जाने अनजाने ये सब तो किया ही होगा और करते भी है, तो आगे ना करें, लेकिन जो पीछे किया है उसकी निवृत्ति के लिए क्या किया जाए? बस ठीक है, अब जो पीछे हुआ वो तो हो ही गया है। अब हम वर्तमान में जिए और समता भाव रखें और जागृत रहें। बस यही हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो पीछे हुआ उसे तो नहीं बदला जा सकता है, लेकिन आगे हम ध्यान रखें वर्तमान, 3 चीजें, वर्तमान में जिए और संयम रखें और समता भाव रखें और जागृत अवस्था रहे। प्रमाद और जागृति ये दोनों बिल्कुल उल्टे शब्द है ना। जागृत नहीं होना प्रमाद है और जागृत होना अप्रमाद की अवस्था आ गई हमारे भीतर, है ना। तो बस ये कोशिश करते करते, प्रैक्टिस करते करते डेफिनेटली आप एक दिन वो अचीव कर लेंगे जो आप करना चाहते हैं। लक्ष्य बनाइए और चलते चले जाए, है ना। थैंक यू सो मच। 18 पाप की क्लास करने के बाद इतना ज्ञान समझ में आया है, कुछ भी जानते नहीं थे इतना, मतलब सब पे हम लोग पाप कर लेते थे एकदम। बहुत अच्छा लगा, ये क्लास इतनी अच्छी लगी आपकी, पूछिए मत। राइट, थैंक यू कुसुम जी। बहुत सारे मेंटर्स थे इसमें और सबने बड़ी मेहनत की थी, तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो कोशिश यही थी कि ये 18 पाप जो है वो बहुत सिंपल तरीके से सब तक पहुंच जाए। तो बहुत ज्ञान भरा हुआ था, आपने इतना अच्छा से समझाए हैं, एक एक चीज, मतलब हमको इतना दिमाग ही नहीं था, इतना जानते नहीं थे कि ऐसा भी होता है क्या। जी कहानी कहने से, कहानी बताने से और चीज सरलता से समझ में आ गई। जी, बिल्कुल बिल्कुल, कथानकों ने बहुत हेल्प किया। और वास्तव में ये है कि जो जानकारी है, धर्म है, वो सब कुछ क्या है हमारे भीतर ही तो है, उसे हम निकाल कर लाना चाहते हैं। तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, वही जो हम हैं वही ज्ञान है ना। जो हमारे भीतर और बाहर है वही तो ज्ञान है, और बस उसका खुलते चले जाना। और जितने सिंपल तरीके से वो हमारा हिस्सा बनता चला जाएगा, उतना ही ज्ञान जो है वो कंफर्टेबली हमारा हिस्सा बनता चला जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और एक एक अपने व्यवहार में, क्रियाकलाप में हमें उस ज्ञान को ढूंढना है, उस दर्शन को ढूंढना है और उसे जीना है। तो बस यही हमारी आज की क्लास है, तो कंप्लीट करें हम। बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा समझाया। बहुत बहुत थैंक यू आभार। सो मच विनोद जी। आज मैं एक व्यक्ति के प्रति बहुत, आप सब हमेशा कहते हैं कृतज्ञोस्मि, मैं कृतज्ञोस्मि करना चाहूंगी। मेरे जो दादोसा हैं संपत कुमार जी कन्हैया, उनकी आज फर्स्ट पुण्यतिथि है। आज से ठीक 1 साल पहले तो जो है वो देवलोक हो गए थे, और उन्होंने मतलब बचपन से ही बिना हर एक चीज में, जिसे कहते हैं ना जागृति, केवल खुद के लिए नहीं, हर चीज में हम अगर पानी भी चलाते हैं तो वो बताया करते थे। हम क्या एक एक क्षण में, रात में उनके पास बैठा भी करते तो वो आध्यात्म की बातें, कहानियां आदि, और कैसे रग रग में उन्होंने धर्म को भर दिया। मतलब इतना बड़ा उपकार, हम आज उपकारी जनों की बात करते हैं, जो है वो उनका है। तो मतलब कोई कहीं पुण्य का उदय हुआ होगा जो ऐसे उपकारी जन के संतान के रूप में पैदा हुए, और कण कण में, रग रग में उन्होंने धर्म को जो है वो बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ हमारे भीतर व्यवहार रूप में भरा। तो आज के दिन में उनको मतलब तहे दिल से कृतज्ञोस्मि मैं कहना चाहूंगी। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, मैं तो उनसे धन्यवाद। मिली भी हूँ सरस्वती, अच्छा, मैं आप तो मिले उनसे भी हैं मिली भी उनसे? हूँ। मैं, हाँ, जी कदिया कि मेरे माँ का ननियाल है, मेरी बेटी का। तो जी, मैं एक तुम्हारे सेकंड, एक घर में बार संपत मामू सा ही लगते थे।